हेलो दोस्तों, कनक का ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस स्टोरी ध्यान से सुने तो आपकी जिंदगी बदल देगी। दूसरे की ओर नहीं, खुद की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरों से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें, यही सुखी जीवन है। शिष्य ने संत से कहा कि गुरुजी कृपया दुखों को दूर करने का कोई रास्ता बताएं, मैं परेशानियों से हार गया हूं। गुरु कहा कि पहले सबसे सुखी व्यक्ति के घर से एक मुट्ठी अनाज लेकर आओ, फिर मैं रास्ता बताता हूं। सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती हैं। जो लोग धैर्य के साथ इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, वे जीवन में सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग धैर्य खो देते हैं, उनके सामने और ज्यादा समस्याएं बढ़ने लगती हैं। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य परेशानियों की वजह से बहुत निराश हो गया था। उसने अपने गुरु से कहा कि कृपया मुझे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। संत बहुत ही विद्वान थे, वे अपने शिष्य को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले गांव में जो सबसे सुखी व्यक्ति हो, उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर गांव में सबसे सुखी व्यक्ति खोजने निकल पड़ा। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि यह सबसे सुखी होगा, इसीलिए आराम से बैठा है। शिष्य ने उस आदमी को अपने गुरु की आज्ञा बताई और कहा कि आप मुझे गांव में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं, कृपया मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे दें। यह सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसने कहा कि आज सुबह सुबह ही मेरा पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है। पत्नी की वजह से रोज नई नई समस्याएं सामने आ जाती हैं। वह मेरी कोई बात नहीं मानती, हर काम अपनी मर्जी से करती है। समझ नहीं आ रहा है उसे कैसे ठीक करूं। शिष्य वहां से आगे निकल गया। कुछ देर बाद उसे फिर एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे अपने गुरु की आज्ञा बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है, उसके पास सभी चीजें हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो बहुत गरीब हूं। पूरे गांव में घूमने के बाद भी शिष्य को कोई सबसे सुखी इंसान नहीं मिला। वह गुरु के पास लौट आया, गुरु को पूरी बात बता दी। गुरु ने कहा कि सभी लोग खुद से ज्यादा दूसरों की वजह से दुखी हैं। लोग खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, यही दुखों का मूल कारण है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बुराइयों को दूर करें, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा न करें। प्रतिस्पर्धा करनी ही है तो स्वयं के किए हुए पुराने कामों से करें। कभी भी दूसरों पर भरोसा रखकर कोई काम न करें। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और उसी के अनुसार काम करें। यही सुखी रहने का सूत्र है। किसी भी नए काम की शुरुआत करना काफी आसान होता है, लेकिन उस काम को पूरा कर पाना उतना ही मुश्किल। जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमें सफलता ही मिले, इस बात की गारंटी कभी भी 100% नहीं होती। लेकिन वो काम हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। जब हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो हम खुद से अपनी किस्मत पर भरोसा करके चलते हैं। हम ये सोचते और मानते हैं कि किस्मत ने साथ दिया तो सब कुछ ठीक होगा और हम सफलता भी मिलेगी। अक्सर किस्मत पर भरोसा करके काम करने वाले अपने काम में असफल हो जाते हैं। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा होना। खुद पर भरोसे की ये कहानी आपको सिखाएगी कि किस तरह भरोसा हमें सफलता दिला सकता है। भरोसा या फिर विश्वास जब तक नहीं होता तब तक कोई काम आसानी से नहीं हो पाता। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। खुद पर अगर विश्वास ना हो तो तब भी हम असफल हो जाते हैं। एक बार सर्कस में एक व्यक्ति दो बड़े से डंडों के सहारे बंधी एक रस्सी में चलने का खेल दिखा रहा था। वहां बैठे सभी लोग उसकी काफी तारीफ भी कर रहे थे। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, उस व्यक्ति ने रस्सी की ऊंचाई को भी बढ़ा दिया। अब उस व्यक्ति ने अपना आखिरी करतब दिखाया और इस बार उसने अपने बच्चे को कंधे पर बैठा लिया और उसके साथ ही रस्सी पर चलने लगा। इस करतब को देखकर हर कोई टेंशन में आ गया और सोचने लगा कि इस बार अगर इसका बैलेंस बिगड़ गया तो बच्चे का क्या हो गया। हर कोई बड़ी ही शांति के साथ उसके करतब को देखने लगा। वो व्यक्ति धीरे धीरे रस्सी में आगे की तरफ बढ़ रहा था। अपने बेटे की जिंदगी को दांव पर लगाकर उस कलाकार ने वो दूरी पूरी कर ली। जैसे ही उसका करतब पूरा हुआ तो सभी लोग उछल पड़े और तालियों की आवाज पूरे सर्कस में गूंजने लगी। लोग उस कलाकार की फोटो खींचने लगे, उसके साथ सेल्फी लेने लगे। हर कोई उसके करतब की बहुत तारीफ करने लगा। थोड़ी देर में माहौल शांत हुआ तो वो कलाकार माइक के सामने और बोला, क्या आपको भरोसा है कि मैं ये दोबारा भी कर सकता हूं? वहां बैठे सभी लोग बहुत जोश के साथ चिल्लाए, हाँ हाँ, तुम ये फिर से कर सकते हो। उसने फिर पूछा, क्या सच में आपको मुझ पर पूरा भरोसा है? वो लोग फिर से चिल्लाए,
हाँ, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम तो इस बात पर शर्त भी लगा सकते हैं कि तुम ये कर्तव्य सफलतापूर्वक फिर से कर लोगे। उस व्यक्ति ने फिर कहा, पूरा पूरा भरोसा है ना? लोग फिर से चिल्लाए, हाँ हाँ, पूरा भरोसा है। फिर वो कलाकार बोला, जब आप सबको मुझ पर पूरा भरोसा है तो आप में से कोई मुझे अपना बच्चा दे दे। इस बार मैं उसे अपने कंधे पर बैठाकर ये कर्तव्य फिर से करके दिखाऊंगा। ये सुनते ही भीड़ शांत हो गई। लोगों में खामोशी फैल गई। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या कहा जाए। लोगों को शांत देख कलाकार ने कहा, क्या हुआ? आप सब डर गए? अभी तो आप लोगों को मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं ये फिर से कर सकता हूं। असल में आपको केवल भरोसा है कि मैं कर लूंगा, मगर आपको मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है कि मैं कर ही लूंगा। ऐसा कहकर वो कलाकार फिर से अपने बच्चों को कंधे पर बैठाकर उस रस्सी पर चलने लगा और एक बार फिर उसने वो करतब करके दिखा दिया। फिर वो माइक पर आया और बोला, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, इसलिए ये करतब मैं अपने बच्चे के साथ कई बार कर सकता हूँ। यही कारण है कि हम लोग जिंदगी में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा तो होता है कि हम कर लेंगे, लेकिन हमें खुद पर और इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होता कि हम कर ही लेंगे। जब तक हमें खुद पर 100% भरोसा नहीं होगा, तब तक हम किसी भी काम में जल्दी सफल नहीं हो सकते। खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता, वो बिना कुछ करे ही आधी जंग हार जाता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी जानकर रखें, उसकी पूरी प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से हमारा उस काम के प्रति हमारा भरोसा बढ़ता है।